नमस्कार। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा टॉपिक प्रकरण 2 उसका नाम है अपभ्रंश काव्य। इसके बारे में पढ़ाऊँगी। उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उनको आपको बताऊँगी। सबसे पहले, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन तथा बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भाषा साहित्य की भाषा की हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। इस पैराग्राफ के अंतर्गत शुक्ल जी कह रहे हैं कि जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दोहा या दूहा कहने अपभ्रंश का। किंतु जब तक नहीं हुआ जब तक ये साहित्य में नहीं बनी। जब साहित्य में इसका प्रयोग हुआ तब इसका नाम अपभ्रंश भाषा कहा जाने लगा। जब तक नहीं तब तक ये बोलचाल की भाषा बनी रही। भरत मुनि विक्रम तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। भररुच के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहलवल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उनके पिता गुहासेन, जो विक्रमी संवत 650 से पहले थे, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है। भामा विक्रम 7वीं शताब्दी ने भी 3 भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के कवियों की शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। अब इस पैराग्राफ में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है, भरत मुनि ने अपभ्रंश का क्या नाम दिया? तो लोक भाषा या देश भाषा। भररुचि के प्राकृत प्रकाश में अपभ्रंश का उल्लेख होता है तो नहीं। और एक प्रश्न बनता है कि शुक्ल के अनुसार सबसे पहले इसका कहाँ उल्लेख मिलता है? तो अपभ्रंश का मिलता था राजा धार द्वितीय के शिलालेख में। वो भी उनके पिताजी जो गुहासेन थे उनकी कविताओं में, क्योंकि वो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों के कवि थे। भामा किस शताब्दी के थे? तो विक्रम 7वीं शताब्दी थे। इन्होंने भी तीनों भाषाओं को उल्लेख किया। बाण ने अपने हर्षचरित में भी भाषा कवियों का उल्लेख किया। उसके बाद संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथाचार्य हुए। उन्होंने विश्रवकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। इससे प्रश्न बनता है कि जैन देवसेन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो श्रवकाचार, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कब लिखा? संवत 990 में। और जो पंक्ति है पूछी ही जाती है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जो जिड़ सासड़ भासई सो मई कहियो सारू, जो पालई से भाऊ करि सो सरी पावय पारू। इन्हीं देवसेन ने दव्य साहब पयास अर्थात दव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और दोहे ग्रंथ दोहे में बनाया, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य के रूप में रूपांतरित किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि दव्य साहब प्रयास का रूपांतर प्राकृत में किसने किया? तो माइल धवल ने। और दव्य साहब प्रयास जो देवसेन जी का ग्रंथ है किसमें लिखा गया? दोहों में लिखा गया। इसके पीछे जो जैन कवियों को बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे शुद्ध पंचमी, कथा, योगसार, जसर चर्यु, नय कुमार चर्यु। ध्यान देने की बात है कि चरित्र आख्यान काव्य से लेकर अधिकतर चौपाई दोहों की पद्धति ग्रहण की गई। पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण उत्तर पुराण चौपाइयों में लिखा गया, चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास जसहचर्यु भी चौपाइयों में रचा गया। इसको यशधर चरित्र भी कहते हैं। और ये जो अभी मैंने रचनाएं बताई हैं पुष्पदंत की रचनाएं हैं। और इससे पूछा जाएगा कि आदि पुराण, उत्तर पुराण और जसहचर्यु किस में लिखा गया? तो चौपाइयों में रचा गया। इसके आगे मैं आपको दूसरा इसका पेज पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें एक पंक्ति आती है, बिड़ु धवलेड़ सयु ही हल्ल, बिड़ु जीवेड़ देव ही की चल, बिड़ु जीवेड़ मोक्ष को पाई,
तुम्हें की अप आवाई चौपाई दोहों की यह परंपरा आगे चलकर सूफियों की कहानी, प्रेम कहानियों में तुलसी के रामचरित में तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास सवल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि आख्यान काव्यों में पाते हैं। और जो ये परंपरा थी वो कहाँ कहाँ पहुँची, आगे चलकर सूफी में भी अपनाई गई, तुलसीदास जी ने भी अपनाई, छत्र प्रकाश और ब्रजविलास सवल सिंह चौहान के जो महाभारत है आख्यान उसमें ये परंपरा पाई गई चौपाई और दोहे की। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ये बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों के लिए अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया। इस प्रकार जनता इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी में पाया गया, जो मुसलमान के आने पर पठान के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को तब जब उजाड़ा तब वे तितर-बितर हो गए। बहुत से भोट आदि देशों में चले गए। अब इस पैराग्राफ में जो प्रश्न बनता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि जो सिद्ध संप्रदाय थे वो किस धर्म से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का एक ये संप्रदाय था वज्रयान संप्रदाय, उससे ये जो आपका संप्रदाय था पनपा। और उसके बाद ये कहाँ किस भाग में पाए जाते थे, ये पूर्वी भाग में पाए जाते। तो कहाँ से कहाँ तक, ये बिहार से असम तक फैले हुए थे। ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि सिद्ध कहाँ से कहाँ तक पाए जाते थे, तो बिहार से आसाम तक। और इनकी संख्या कितनी थी, 84 संख्या थी। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग तांत्रिक यौगिक और अलौकिक शक्ति से संपन्न थे। और राजशेखर के कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश मिला। इसके बाद इसमें 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो हैं वो नागार्जुन, कन्हप्पा, सबरीप्पा, डोहिप्पा, इनको आप पढ़ लेना। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ उसमें योगनियाँ। तो इसमें शुक्ल जी ने 3 योगनियाँ मानी हैं, वैसे 4 योगनियाँ हैं। सबसे पहले मणिभद्रा, कनकलपा, और उसके बाद लक्ष्मीकारा। और ये जो लक्ष्मीकारा है राजकुमारी थी। और इसमें जो पा शब्द लगता है ये होता है आदर के लिए। पा का अर्थ होता है आदर सूचक, ये शब्द होता है। इसमें आपको 3 जो शुक्ल जी ने योगनियाँ बताई हैं, मणिभद्रा, लक्ष्मीकारा, कनकलापा। मैं आपको चौथी योगनी का नाम बता दे रही हूँ, मेखलापा। ये आप लिख लीजिए, इसमें नहीं दिया है क्योंकि शुक्ल जी ने सिर्फ 3 को माना है, लेकिन कभी कभी मेखलापा का नाम पूछा जाता है। उसके बाद वज्रयान में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इसमें वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान दोहा के नाम से निकाला। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संस्कृतायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों के पीछे सरोज बच्चे भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम 690 निश्चित किया है। उनकी रचनाओं के कुछ नमूने दिए गए हैं। अब इसमें जो प्रश्न बनता, सबसे पहले पूछा जाता है कि जो सिद्ध हैं इनकी रचनाओं का बांग्ला शब्दों में किसने रूपांतरण किया, तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। और राहुल संस्कृतायन जी ने भी किया है। सबसे ज़्यादा कार्य राहुल संस्कृतायन जी ने ही किया है सिद्धों पर। बहुत लोगों ने किया, लेकिन राहुल संस्कृत जी ने भी बहुत ज़्यादा किया है। और इसमें एक प्रश्न बनता है कि डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य जी ने इनका क्या समय माना है, तो संवत 690। और ये आप नोट कर ले क्या माना है, संवत 690। इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।